गोड्डा मंडल कारा से सामने आ रही है, जहां पर चोरी के एक आरोपी बबलू शाह की संदेहास्पद स्थितियों में मौत हो गई है। परिजनों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों का यह मानना है कि इलाज को लेकर कोताही बरती गई, लापरवाही बरती गई और इसी वजह से परिजन की मौत होती है। साथ ही उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की है। वहीं जेल अधीक्षक ने हार्ट अटैक से मौत की आशंका जाहिर की है। दरअसल 17 जून को खस्सी चोरी के आरोप में बबलू शाह के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने बबलू शाह को गिरफ्तार किया। लेकिन परिजनों का आरोप है कि मारपीट में घायल बबलू शाह का सही तरीके से इलाज नहीं हुआ, सिर्फ कोरोना टेस्ट के बाद जेल भेज दिया गया। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। जेल में कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है और पहली तस्वीर जो आपको नजर आ रही है उस दौरान की जब मारपीट की गई थी। खस्सी चोरी का आरोप लगाते हुए जमकर मारपीट और उस दौरान ही जख्मी हुआ बबलू शाह जेल में और उस दौरान ही जब उसकी तबीयत बिगड़ती है और अचानक से उसकी मौत हो जाती है। परिजनों का यह कहना है कि लापरवाही बरती गई जेल प्रशासन की तरफ से। गंभीरता दिखाई जाती तो इसे बचाया जा सकता था क्योंकि गंभीर चोटें आई थी, लेकिन यहां पर सिर्फ कोरोना जांच की गई और उसके बाद जेल में यूं ही छोड़ दिया गया, जिसके बाद आज परिजनों ने जेल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। जेल प्रशासन का जो है लापरवाही के कारण इसका ही हुआ है और उसके ऊपर कार्रवाई हो। सदर अस्पताल में जो है उनको सिर्फ कोरोना जांच किया, कोरोना जांच कर करके उसको जो है जेल भेज दिया। इसी क्रम में जो है उसकी मृत्यु हो गई। करीब 7 बजे वो खाना खाते हुए अचानक बेहोश हो गया था। जेल के स्टाफ के द्वारा तुरंत 10 मिनट के भीतर ही, चूँकि हॉस्पिटल सामने है, उसको एडमिट किया गया और इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हुई है। और डॉक्टरी जो रिपोर्ट आया है उसके हिसाब से लगता है कि उसका डेथ हार्ट अटैक के कारण हुआ है। और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल उठते हैं कि मारपीट के बाद कैदी का क्यों इलाज नहीं किया गया, बीमार होने की जानकारी परिजनों को क्यों नहीं दी गई कि शख्स बीमार है, रात में परिजनों से हस्ताक्षर क्यों कराए गए, क्योंकि परिजनों का यह कहना है कि उनसे रात में ही हस्ताक्षर कराए गए थे। मारपीट के बाद कैदी को इलाज नहीं मुहैया कराया गया और इसीलिए लापरवाही की गई इलाज में, जिस वजह से जान गई है। पाकुड़ के दमदमा चेक पोस्ट से अवैध वसूली का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि पुलिसकर्मी ट्रैक्टर चालकों से अवैध वसूली कर रहे हैं। दरअसल कोरोना संक्रमण से जिले को बचाने के लिए चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जहां पर बाहरी लोगों की जांच के बाद ही उन्हें शहर में एंट्री दी जाती है। पर जांच के नाम पर पत्थर और डस्ट लदे ट्रैक्टरों के चालकों से भी वसूली की जा रही है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त वायरल हैं। पुलिसकर्मी इन चालकों से 300 से लेकर 500 रुपए तक की अवैध वसूली कर रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। जो वीडियो है वो इस वक्त वायरल है। अवैध वसूली का ये वीडियो दिखाता हुआ जब कोरोना काल में शहर में एंट्री के लिए चेक पोस्ट बनाए गए हैं, नाके बनाए गए हैं, ताकि वहां पर बाहर से आने वाले लोगों को जानकारी भी ली जा सके, उनकी जांच के लिए उन्हें आगे भी भेजा जा सके। वहां ट्रैक्टर चालकों से भी और तमाम लोगों से वसूली का धंधा किस तरीके से चल रहा है, पैसे लेते हुए वायरल वीडियो में तस्वीरें साफ कैद हुई हैं। आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है, लेकिन रांची में ऐतिहासिक रथ यात्रा नहीं निकलेगी। मंदिर में आज सुबह भगवान जगन्नाथ को भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ गर्भगृह से डोल मंडप तक सांकेतिक रूप से पूजा कर लाया गया, लेकिन जिस रथ पर सवार होकर भगवान मौसीबाड़ी तक जाते थे वहां सन्नाटा पसरा है। जायजा लिया संवाददाता भुवन किशोर झा ने। आज वो दिन है जो जगन्नाथपुर रथ यात्रा यहाँ से निकलती थी और पूरा कैंपस आप देखेंगे कि मंदिर का ये जो कैंपस जो आपको हम दिखा रहे हैं, इसमें पाँव रखने की जगह नहीं रहती थी, इतनी भीड़ होती थी यहाँ पर। लेकिन इस बार कोरोना के कारण से जो एहतियात बरता गया है, तो उसको देखते हुए जगन्नाथपुर रथ यात्रा का जो आज का जो दिन है वो नहीं हो पा रहा है, रथ यात्रा नहीं हो पा रही है। लेकिन जो सांकेतिक तौर पे जो भगवान का जो यहाँ पर पूजा अर्चना होता है आज के दिन में, वो यहाँ पर संपन्न कराई गई है। आप देख सकते हैं जो ये मुख्य मंदिर है और इसी मुख्य मंदिर में भगवान
विराजमान हैं और आज सुबह से यहाँ पर जो पूजा अर्चना जो हुई है उसके बाद ये मंदिर के पट को फिर से बंद कर दी गई है। देखिए, आज के समय में जो वैश्विक संकट है उसको देखते हुए और सरकारी आदेश, लोगों की परेशानी, इसको ध्यान में रखते हुए इस वर्ष भगवान की इच्छा हुई कि हम यात्रा नहीं करें, तो हम लोग जो औपचारिकता जो होनी चाहिए वो तो करना आवश्यक था। इसीलिए हम लोग भगवान को गर्भगृह से निकाल करके डोल मंडप में ले आए, यहीं तक उनका यात्रा संपन्न हुआ। राजधानी रांची में निकलने वाला जगन्नाथ रथ यात्रा इस बार नहीं हो पाएगी, बिल्कुल बात सामने है और वो भी है कोरोना संकट के कारण से। कैमरा पर्सन अमित के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में रथ यात्रा नहीं निकाली जा रही है, लेकिन पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा अपने तय वक्त पर शुरू हो चुकी है। कोरोना संकट के बीच आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकल रही है। तस्वीरें आपके सामने। सुप्रीम कोर्ट की सोशल डिस्टेंसिंग समेत तमाम गाइडलाइंस के बीच में रथ यात्रा निकल चुकी है। 2500 साल से ज्यादा पुराने रथ यात्रा के इतिहास में पहली बार ऐसा मौका है जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकल रही है, लेकिन भक्त घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं पुरी से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की ये तस्वीरें, जहां पर लाखों की तादाद में भक्त भगवान के इस रथ को छू लेना चाहते हैं, उन्हें खींचना चाहते हैं, अपने श्रद्धा को अर्पित करना चाहते हैं। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार लोगों को इसकी अनुमति नहीं मिली और ऐसे में भगवान जगन्नाथ के दर्शन लोग घरों से टीवी स्क्रीन पर जरूर कर सकते हैं। आखिरे दियोई देखी भंडारी गहमते ब्राह्मणे भगवान के दर्शन आप कर सकते हैं। भगवान जगन्नाथ रथ पर सवार। तो देखिए, ये भी प्रभु की इच्छा है और उसी इच्छा के अनुरूप आप उनके दर्शन कर सकते हैं और इसी वजह से टीवी स्क्रीन पर जब आपके सामने ये तस्वीरें हैं, आप घरों से ही भगवान जगन्नाथ का स्मरण कर सकते हैं। कोल ब्लॉक की नीलामी को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से केंद्र पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री ने सवालिया लहजे में कहा कि अब तक भारत सरकार के उपक्रम की माइनिंग में लगे हैं, उपक्रम जो है वही माइनिंग में लगे हुए हैं, लेकिन विस्थापितों का क्या हाल है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। सबसे ज्यादा बीमारी बदहाली खनन क्षेत्र में ही क्यों है, वहीं उन्होंने बाबूलाल मरांडी पर भी निशाना साधा है। साथ ही कहा कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है और इस तरह के स्टेटमेंट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से सामने आए। आज देश की अर्थव्यवस्था क्यों ध्वस्त है, आज कितने लोगों का रोजगार छीना जा चुका है, आज कितने उद्योग धंधे बंद हैं, आज कितने लोगों के घर के चूल्हे नहीं जल रहे हैं, ये उनको बताना चाहिए। आज इनके निर्णयों से लोगों की जानें क्यों जा रही हैं, ये उनको बताना चाहिए। बीजेपी सांसद संजय सेठ ने सीएम हेमंत सोरेन के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सीएम को ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऐसे इस्तेमाल से उन्हें बचना चाहिए। दरअसल मुख्यमंत्री ने बाबूलाल मरांडी के बारे में जो टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने कहा कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, जिस पर संजय सेठ ने यह पलटवार किया, अपनी नाराजगी जाहिर की और भाषा की मर्यादा को ध्यान में रखने का बात कहा गया। मुख्यमंत्री जी को बहुत संयमित रूप से इसका बयान देना चाहिए, क्योंकि किसी राजनेता, एक ऐसे राजनेता जो पहला मुख्यमंत्री रहा हो या किसी के भी खिलाफ हम ऐसे बयान न दें जिससे हमारा कोई ऐसा संस्कार दिखे कि नहीं। तो मेरा तो मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह बयान कैसे दिया अब वो जाने, लेकिन कहीं से उचित प्रतीत नहीं होता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी पर दिए बयान का कांग्रेस ने बचाव किया है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन ने बाबूलाल मरांडी को लेकर के सवाल उठाए हैं। बाबूलाल मरांडी और भाजपा स्वयं कंफ्यूज्ड है, इसलिए मैं कह रहा हूं ये बात कि कल तक जो भारतीय जनता पार्टी
बाबूलाल मरांडी को फ्यूज बल्ब बताती थी, आज उसी के जरिए पूरे राज्य में रोशनी का हाल देखना चाहती है। कोल ब्लॉक की नीलामी मामले में सरयू राय ने राज्य सरकार का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड को उसका हक मिलना चाहिए। राज्य की जनता का भी हक मिलना चाहिए। कोई 100% एफडीआई करके हमारे यहाँ का कोयला विदेश ले जाए, जहाँ मन करे वहाँ ले जाए। अगर वो ले जाता है तो इसमें माइनिंग में यहाँ की जनता का जो हक है उसके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जिसकी ज़मीन जाएगी उसको हमारा जो राजस्व विभाग राजस्व का कानून है कि मार्केट रेट से 4 गुना देंगे, उसके आधार पर मुआवजा तय होना चाहिए। बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने की मांग को लेकर बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो से मुलाकात की। बीजेपी ने कहा कि पार्टी ने स्पीकर से बाबूलाल मरांडी को जल्द से जल्द नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मान्यता देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि स्पीकर के पास इस मामले में अब देरी करने की कोई वजह नहीं है। बीजेपी विधायक ने कहा कि चुनाव आयोग ने भी विलय को मंजूरी देते हुए अपने रुख को साफ कर दिया है, लिहाजा स्पीकर इस पर जल्द से जल्द अपना फैसला सुनाएं। चुनाव आयोग ने भी एक बार पहले भी उनके विलय की मंजूरी, भारतीय जनता पार्टी में उनके जाने की मंजूरी दी है और साथ ही अभी हाल में भी आपने देखा होगा कि हमारे चुनाव आयोग ने स्वीकार कर लिया है कि जो भी विलय हुआ है वो विधि सम्मत है। अब कहीं भी हमारे स्पीकर साहब को किसी भी प्रकार का कोई भी तरह का अड़चन सामने नहीं आना चाहिए। सरकार की मंशा भी साफ होनी चाहिए, क्योंकि हमको ऐसा महसूस होता है कि लोकतंत्र में विधानसभा अध्यक्ष की एक निष्पक्ष भूमिका होती है। अब आम लोगों को लगता है कि कहीं न कहीं इस पर कहीं कोई राजनीतिक दबाव तो नहीं है। यह विषय हम लोगों को लीगल सेक्शन से इस विषय को जो कानूनी इसका समाधान होगा जैसे ही आएगा हम लोग इसको कर देंगे। जमशेदपुर के मानगू में स्वर्णरेखा नदी पर बने एक ब्रिज को प्रशासन ने बंद कर दिया है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन के दौरान इस ब्रिज को बंद किया गया था, लेकिन अनलॉक में गाड़ियों का परिचालन बढ़ गया है, जिससे पुल पर जाम की स्थिति बन जाती है। जायजा लिया संवाददाता रंजीत कुमार ओझा ने। कोरोना बंदी को लेकर के लौह नगरी जमशेदपुर से और NH-33 को जोड़ने वाला मानगो ब्रिज पर खड़ा है, जहां की हम नज़ारा आपको दिखाएंगे कि कोरोना बंदी में 2 पुलों में एक पुल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, और ताकि एक ही पुल से लोगों का आवागमन हो सके और जो लोग इमरजेंसी है उन्हीं को जाने दिया जाए। लेकिन अब लॉकडाउन 1 चल रहा है और इसमें दिखाएंगे कि मानगो का जो दूसरा ब्रिज है वो अभी भी पूरी तरह से बंद है। ये ब्रिज से जो भी एरिया निकलता है नेशनल हाईवे को जोड़ने वाला, यहाँ से गाड़ियाँ जो बाहर की रूट पकड़ती है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, अलग अलग शहरों के लिए यहाँ से रवाना होती है। चलिए, लॉकडाउन की स्थिति देखते हुए उसको बंद किया जाए, बहुत अच्छी बात है। एक रोड को चालू कर दिया, उस समय गाड़ियाँ कम थी, अभी सारा विधि व्यवस्था पटरी पे आ गई है, जिसको देखते हुए रोजाना आप देख सकते हैं मॉर्निंग वॉक जो भी ड्यूटी जाने समय उस समय छोटी बड़ी गाड़ियाँ मिला के पुल जाम हो जा रहे हैं। डबल ब्रिज बनाया गया था कि यहाँ जाम की समस्या हमेशा उत्पन्न होती थी और उसी को देखते हुए दूसरा ब्रिज का निर्माण कराया गया था। लेकिन फिलहाल अभी लॉकडाउन 1 चल रहा है और इसमें ये जो दूसरे ब्रिज को बंद किया गया है, इससे यहाँ हमेशा जाम की स्थिति बनती है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन कब इस ब्रिज को खोलता है और यहाँ जो जाम की स्थिति बनती है उससे इधर के लोगों को निजात मिल पाता है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से रंजीत कुमार ओझा। प्रवासी मजदूरों को लेकर सरकारी दावों की पोल खोलती एक तस्वीर लोहरदगा से सामने आई। हिस्वी नवाटोली में बने एक क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी मजदूरों को मानो लावारिस की तरह छोड़ दिया गया है। स्कूल के एक ही कमरे में 15 लोगों को क्वारंटीन किया गया है, जहां न सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है और ना ही कोरोना से लड़ने की किसी तरह की कोई तैयारी ही दिखती है। हालात ये हैं कि इन प्रवासी मजदूरों को नहाने के लिए भी 2-2 किलोमीटर पैदल दूर जाना पड़ता है। इस क्वारंटीन सेंटर का हाल बता रही है संवाददाता अदिति सिन्हा।
जहां सरकार एक तरफ ये दावा कर रही है कि दूसरे जगह से आए प्रवासी मजदूरों को हर तरीके का सुविधा उपलब्ध हो रहा है, उन्हें किसी भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है, वहीं लोहरदगा के कुछ क्वारंटाइन सेंटर है जहां पे एक रूम में करीबन 15 लोग रहते हैं और उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे मेरे साथ कुछ प्रवासी मजदूर हैं, हम बात करना चाहेंगे उनसे। क्या परेशानी हो रहा है, कैसे रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? हम लोग को परेशानी है जो कि 2-3 किलोमीटर में आना जाना पड़ता है, पानी की सहूलत में मिलता है, खाना का परेशानी होता है और जो खाना घर का बना के लेकर आते हैं, घर के चावल खाना लेके खिलाता है और बाहर का खाना नहीं मिलता है, तो हम लोग किस तरह से सरकार सुविधा कुछ चीज़ देते नहीं है, नल ना पानी ना सुविधा कुछ के नहीं है। तो आप लोग कैसे रह रहे हैं? एक रूम में कितने लोग रहते हैं आप लोग? एक रूम में 2 आदमी है, 15। और खाना वाना का क्या है? खाना वाना का व्यवस्था कुछ नहीं, अपने घर से खाना मिलता है, जब आता है तब खाना खाते हैं, नहाने जाते हैं 2 किलोमीटर जाते हैं तब नहाते हैं और न पानी का साधन भी नहीं है, बहुत समस्या यहाँ ठीक नहीं है साधन। जैसा कि इनका कहना है कि हर तरीके की परेशानियों का इन्हें सामना करना पड़ रहा है, खाना तक इन्हें नहीं मिल रहा है, सरकार पूरे तरीके से इसमें लापरवाह नजर आ रही है। लोहरदगा से न्यूज़ 18 के लिए अदिति सिन्हा। राज्य में सड़कों का जाल बिछाने के लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। बावजूद इसके देवघर से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित सियाटाड़ गांव के लोगों को आज तक पक्की सड़कें नसीब नहीं हुई। हजारों की आबादी वाले इस गांव के लोगों ने हर किसी तक सड़क को लेकर अपनी शिकायत रखी, पर किसी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और नतीजा ये हुआ कि लोगों ने चंदा इकट्ठा कर बारिश में बर्बाद हो चुके कच्ची सड़क की फिर से मरम्मत करने में खुद ही जुट गए। घर घर चंदा बैठा के 200 रुपये पर घर, और आज़ादी के बाद से अभी तक हमारे यहाँ रोड नहीं बना है। यहाँ को डिलीवरी पेशेंट हो जाता है, उसको हॉस्पिटल ले जाने तक के लिए नहीं ऑटो आता है, न एम्बुलेंस आता है। हम लोग अभी इमीडिएट पहले उसका एस्टिमेट वगैरह किस लेंथ का है और कितना खर्च होगा, उसके बाद हम लोग उसको जिले या कहीं से हम लोग अगर विभाग से डिमांड करना है या फिर अगर जिले स्तर से ही उसको बनाया जा सकता है किसी फंड से, तो हम लोग उसको जरूर प्राथमिकता पे बनाएंगे। लोहरदगा जैसे नक्सली क्षेत्रों में विकास पहुंचाने के लिए तमाम कोशिशों के बाद भी जिले के कई ग्रामीण इलाकों में आज भी सड़कों का विस्तार नहीं हो पाया। झारखंड राज्य अलग होने के बाद भी ग्रामीण इलाकों की सड़कें पूरी तरह से जर्जर नजर आती हैं। बारिश के दिनों में गांव की इन सड़कों से चलना दूभर हो जाता है। कई बार इन जर्जर सड़कों पर हादसे भी हुए हैं, पर अब तक इन सड़कों की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। यहाँ डेली करीब सवेरे से शाम तक होता रहता बहुतों का। कई बार लोग गिर भी जाते हैं। यहाँ बरसात के दिनों में दोनों तरफ गड्ढा है, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। रामगढ़ में फर्जी पेपर के जरिए कोयले के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। एक कोल माफिया को लातेहार पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद पुलिस अब एक्शन मोड में है। कुजू में एसपी और एसडीपीओ के नेतृत्व में छापेमारी की गई, साथ ही कागजातों की जांच भी हुई। ओपी अंतर्गत जो भी साइबर कैफे हैं और जो ट्रांसपोर्टिंग की एजेंसी है उनको छापेमारी करके उनकी जांच की जा रही है। कागजात से उनको देखा जा रहा है कि उन पर क्या है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।